नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट अपडेट के बारे में, ऑयल प्राइसेस डिप। लेकिन शुरू करने से पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं, ओपेक क्या होता है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये वो ग्रुप है जो दुनिया को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक जैसे देश। इनका ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर मेजर कंट्रोल होता है क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है और कितना मार्केट में लाना है। सिंपल वर्ड्स में, ऑयल मार्केट का बॉस इक्वल्स ओपेक। अब चलते हैं आज की न्यूज पर। ऑयल प्राइसेस क्यों गिर रही हैं? रॉयटर्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नीचे स्लाइड हुई हैं क्योंकि ओपेक प्लस ने सप्लाई बढ़ाने की प्लान दी है। साथ में यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स से ऑप्टिमिज्म है, बट सप्लाई न्यूज बड़ा फैक्टर बन गई। यानी डिमांड की उम्मीद यूपी, सप्लाई रियलिटी, और ज्यादा यूपी, इसलिए प्राइसेस डाउन। ओपेक एंड सप्लाई क्यों बढ़ा रहा है? कुछ की रीजंस। एक, मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए। दो, डिमांड ग्रोथ जितनी एक्सपेक्ट थी उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही। तीन, कुछ कंट्रीज पहले काम सप्लाई कर रही थी, अब रिकवरी ट्राई कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन इंक्रीज का मूव लिया गया है। मतलब सप्लाई ज्यादा इज इक्वल टू प्राइसेस पर नीचे प्रेशर, इंडिया पर इम्पैक्ट। गुड न्यूज, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, तो जब क्रूड सस्ता होता है, इंपोर्ट बिल कम होता है, इकोनॉमी को थोड़ी रिलीफ, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बेनिफिट, इन्फ्लेशन प्रेशर कम होता है। दोस्तों, अब देखते ऑयल कंपनीज पर मिक्स्ड इम्पैक्ट। ऑयल प्रोड्यूसिंग या रिफाइनिंग कंपनीज के मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है क्योंकि उनका सेलिंग प्राइस भी नीचे हो जाता है। लेकिन अगर डिमांड फ्यूचर में तेजी से बढ़ गई तो सिचुएशन अपसाइड भी दे सकती है। कौन कौन से सेक्टर्स को फायदा हो सकता है? नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। जहां ऑयल रॉ मटेरियल या फ्यूल मेजर इनपुट है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम होती है। पेंट्स इंडस्ट्री, एशियन पेंट्स, बर्गर। पेट्रोकेम कॉस्ट कम, एविएशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर, फ्यूल एक्सपेंस कम। ये सिर्फ पोटेंशियल इम्पैक्ट हैं, फाइनल आउटकम मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। फैक्टर इफेक्ट, ओपेक प्लस सप्लाई इंक्रीज प्राइसेस, डाउन यूएस चाइना ट्रेड पॉजिटिविटी, डिमांड ऑप्टिमिज्म अप इंडिया, इंपोर्ट बिल रिलीफ। ऑयल कंपनीज मिक्स्ड इम्पैक्ट। दोस्तों, डिमांड की उम्मीद वर्सेस सप्लाई की रियलिटी, अभी मार्केट एक टग ऑफ वॉर में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऑयल प्राइसेस और नीचे जाएंगी या फिर बाउंस बैक करेगी? कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।